जवाब दिया है। हम, और ये हमारी पहचान है, हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। Warning: this video contains super awesome content not suitable for people who don't enjoy super awesomeness. अब अभी भी जो है वो दोनों कंट्रीज जो है इंडिया और पाकिस्तान वो अमन के साथ क्यों नहीं रह पा रहे? ठीक है, बन गया पाकिस्तान, सही बना गलत बना वो एक अलग बहस है, लेकिन अब क्यों हम लोग आराम से नहीं रह पा रहे? क्यों इस तरह से हर वक्त की टेंशन है? देखिए, जो जहां तक मैं मानता हूं, जो इंडिया की और पाकिस्तान की, रादर पाकिस्तान की और इंडिया की जो प्रॉब्लम है, इसका अगर आप पॉलिटिकल एस्पेक्ट देखें और कल्चरल एस्पेक्ट देखें तो ये कल्चरल प्रॉब्लम ज्यादा मुझे लगती है बनिस्बत पॉलिटिकल प्रॉब्लम के, और उसी की बुनियाद पर कल्चर कहें या फेथ कहें, उसी की बुनियाद पर पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई थी। और मैं, जैसे आप कह रही हैं कि आजकल कब तक ऐसे चलता रहेगा, तो मेरा तो मानना है कि पहले तो बेटर था, अब तो ये चीज ज्यादा डिटोरिएट होती जा रही है। बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टिल जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, वैसे आई कैन नॉट कमेंट ऑन पाकिस्तान, पर जितना भी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, टिल द टाइम ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो साहब थिंग्स वर रिलेटिवली बेटर इन पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान वाज ऑन अ कोर्स ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट. After the Afghan war, 79 Soviet invasion in Afghanistan and General Zia coming to power, and General Zia का झुकाव कट्टरवाद के लिए और जो मुजाहिद थे उनके लिए, और उलेमाओं को पाकिस्तान के खुश करना, सेटिस्फाई करना हुकूमत में बने रहने के लिए, तो धीरे धीरे पाकिस्तान जितना भी प्रोग्रेस की तरफ था या डेवलपमेंट की तरफ था, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था, पाकिस्तान एयरलाइंस का बहुत रुतबा था। मुझे याद है पाकिस्तान की हॉकी टीम, पाकिस्तान की स्क्वैश टीम, पाकिस्तान की पोलो टीम, यॉटिंग टीम्स, आई वॉज एन एविड रीडर अबाउट पाकिस्तान। धीरे धीरे पाकिस्तान इससे भटक गया। पाकिस्तान went started believing going back to fundamentals, and fundamentals are not bad provided you are following the true fundamentals. एंड पाकिस्तान जैसे जैसे एक्सट्रीमिस्ट विजन की तरफ जाता गया, धीरे धीरे उसकी ये फॉरेन पॉलिसी भी बन गई, उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी बन गई। सऊदी अरेबिया ने जब ब्लैक गोल्ड रेवोल्यूशन आया, पेट्रोल रेवोल्यूशन आया, तो वहाबिज्म को प्रमोट करने के लिए जो पाकिस्तान के उलेमाओं को पैसा दिया गया, जो मदरसे खोले गए, जो अलग इदारे खोले गए, मेरा मानना है कि पाकिस्तान उससे भटक गया। अब जैसे जैसे पाकिस्तान भटक गया तो इंडिया ऑल्सो कैन नॉट कीप ऑन सिटिंग लाइक अ डक। इंडिया से भी रिएक्शनरी आवाजें उठनी शुरू हुई। इंडिया का भी एक नेशनलिज्म टुवर्ड्स पाकिस्तान, एक जो हम लोगों का आइडिया ऑफ नेशनलिज्म था, वो ज्यादा कट्टर होता गया, ज्यादा स्ट्रांग होता गया, अनकॉम्प्रोमाइजिंग भी होता गया। और धीरे धीरे आज जो हालात हैं, जो न्यू जनरेशन है, वो मेरे हिसाब से पाकिस्तान और पाकिस्तान की भी जो होगी इंडिया को लेके, और इंडिया की जो पाकिस्तान को लेके, वो ज्यादा अनकॉम्प्रोमाइजिंग हो गई है बनिस्बत हम लोगों की और हम लोगों से पहले की। तो थिंग्स आर नॉट इंप्रूविंग, दे आर डिटोरिएटिंग। तो सर, हमें हमारे अंदर से टॉलरेंस क्यों खत्म हो गई है? जैसे मैं देखती हूँ कि अगर इंडिया में कोई ऐसी बात होती है जो इंडियंस को पसंद ना आए, या वहां उनके लीडर्स को पसंद ना आए, कोई जलसा जुलूस हो रहा है, कोई रैली हो रही है, पॉलिटिकल रैली हो रही है, वहां कोई ऐसी बात कर दे जो उनको ना पसंद हो, तो वो कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ। सेम पाकिस्तान में अगर कोई ऐसी बात करे जिससे इनको लगे कि जी ये तो पीस की बात कर रहे हैं, ये तो भारत को बुरा भला नहीं कह रहे, तो वो कहते हैं जी आप इंडिया चले जाएं। ये इस तरह का माइंडसेट क्या शुरू से था या अब हो गया हमारा? देखिए, जब इंडिया में किसी बात पर, मैंने आपको पहले आपके सवाल के जवाब में बताया कि धीरे धीरे जो हमारे इंडिया में जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आई एग्री, उसमें भी एक ऐसी जमात खड़ी हो गई है दैट हैज बिकम स्लाइटली अनटॉलरेंट towards the tantrums, towards the nuisance of Pakistan.
और जब हम इंडिया में किसी को बोलते हैं पाकिस्तान चले जाओ, तो दैट डज नॉट लिटरली मीन कि तुम पासपोर्ट लेके बॉर्डर पार करके वहां की सिटीजनशिप ले लो। पाकिस्तान इंडिया में एक सिनोनिम बन गया है एनिमी का, एक सिनोनिम बन गया है एंटी नेशनल का। इस नजरिए से कहा जाता है पाकिस्तान चले जाओ। ये अगर आप इसको हिंदू मुस्लिम के नजरिए से देख रही हैं, तो ये क्यों नहीं कहा जाता कि अफगानिस्तान चले जाओ, ये क्यों नहीं कहा जाता कि बांग्लादेश चले जाओ, इराक चले जाओ, ईरान चले जाओ, पाकिस्तान का नाम क्यों लिया जाता है? तो इट इज मोर ऑफ एन एनिमी फॉर इंडिया रादर देन अ मुस्लिम स्टेट, जिसको यहाँ के नेशनलिस्ट चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो उसको बुरा मानते हैं या बुरा कहते हैं। तो इट इज नॉट अबाउट मुस्लिम एंड हिंदू, इट इज अबाउट आवर एनिमी। जी बिल्कुल। तो सर लेकिन अगर मतलब मैंने ये भी आपको अक्सर बात करते सुना है, आप मुस्लिम्स पे भी बात करते हैं, आप इस्लाम के ऊपर भी बात करते हैं, तो सर इस्लाम में तो बहुत शुरू से कहा गया है, बहुत ज्यादा एजुकेशन के ऊपर जोर दिया गया है। पहले ये भी कहा गया था कि चीन चले जाओ, अगर मतलब पढ़ाई के लिए जाना है तो चीन तक चले जाना पड़े तो वहां भी जाओ। तो सबसे कम एजुकेशन सर ऐसा क्यों लगता है कि मुस्लिम्स में ही है, चाहे वो भारत के हों चाहे कहीं के भी हों? अब इंडिया में भी जो है वो मेरी पहले भी जो इंडियन लोगों से बात हुई अपने शो पे भी, उन्होंने यही बताया कि एजुकेशन में बहुत पीछे है मुस्लिम्स भारत के अंदर। ऐसा क्यों है? देखिए, नंबर वन तो मैं इस्लाम पर कभी बात नहीं करता हूं, मैं मुसलमान पर हमेशा बात करता हूं, मुसलमान की शॉर्टकमिंग्स पे बात करता हूं, उसकी इनकम्पैटिबिलिटी पर बात करता हूं, उसका इंटॉलरेंस टुवर्ड्स अदर फेथ एंड रिलीजन्स पे बात करता हूं। मैं इतना आलिम हूं, ना मुझे यह हक है कि मैं इस्लाम पर बात करूं, पहली चीज। दूसरी बात, जो भी आपकी अभी तक इतने लोगों से बात हुई होगी, सबने यह कहा होगा कि एजुकेशन इज अ प्रॉब्लम इन मुस्लिम्स। No, not at all. Uneducated Muslim for me is a better compatible Muslim than an educated Muslim. Education in Muslims does not help a Muslim to become compatible towards other religion and become tolerant. No. Problem पूरी मुल्क में, हमारे पूरी दुनिया में पढ़े लिखे मुसलमान ने ही खड़ी करी है। बेचारे अनपढ़ जाहिल मुसलमान ने तो अपनी दो रोटी के लिए कहीं रिक्शा चलाया, कहीं तांगा चलाया, कहीं पंचर जोड़ा, कहीं पेंट करा, कहीं डेंटिंग करी। ही इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर सोसाइटी, ही इज कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी। द प्रॉब्लम इज द एजुकेटेड मुस्लिम्स हु बिहेव दैट दे आर सेकुलर, हु बिहेव दैट दे हैव एन ओपन माइंड, बट उनका जो दिमाग है और उनकी जो सोच है वो अनपढ़ जाहिल मुसलमान से भी खराब है और बंद है। लेकिन जब ये जो वर्ग है पढ़ा लिखा मुसलमान का, जब गैर मुस्लिम से बात करता है तो वो अपने को सेकुलर प्रोजेक्ट करता है और गाली किसको खिलवाता है? मौलानाओं को, उलेमाओं को, अनपढ़ गरीब मुसलमान को। हकीकत ये है कि उलेमा हो, चाहे क्लर्जी हो, चाहे किसी रिलीजन के रिलीजियस स्कॉलर्स हो, उनका माइंडसेट जो होता है वो अपने रिलीजन के ही इर्द गिर्द भागता है, जैसा हमारे उलेमाओं का भागता है। फर्क इतना है कि और इजारों में और मजहबों में जो पढ़ा लिखा आदमी है, ही नोज कहां पर उसको लाइन ड्रॉ करनी है, रिलीजन को कहां रोकना है, उसके अलावा कहां प्रोग्रेस की, उन्नति की, तालीम की बात करनी है। पढ़ा लिखा मुसलमान खुद तो पढ़ लेता है, लेकिन जाहिल मुसलमान का, अनपढ़ मुसलमान का गैर मुसलमान के सामने बैठ के मजाक उड़ाता है और सारा इस्लाम की कमियों का और मुसलमान की कमियों का ठीठरा वो मौलानाओं पर और गरीब अनपढ़ मुसलमान पर फोड़ देता है। हकीकत यह है कि पढ़ा लिखा मुसलमान पूरी दुनिया में, चाहे वो पाकिस्तानी क्यों ना हो, चाहे इंडिया क्यों ना हो, इज द रीजन ऑफ ऑल द न्यूसेंस एंड ऑल द डेफर्मेशन व्हाट मुस्लिम्स आर फेसिंग इन द वर्ल्ड। लेकिन सर मैंने तो ये भी देखा है कि बहुत जगह पे हमारे यहाँ तो एक यूनिवर्सिटी में जो है वो एक स्टूडेंट था मशाल खान, शायद आपने उसकी कोई स्टोरी आपने सुनी हो, कि उसको उसी के स्टूडेंट्स साथी जो थे उन्होंने मार दिया था उसके ऊपर ब्लास्फेमी लॉ का बोल के। तो ये एजुकेशन जो है ये दिमाग को खोल क्यों नहीं रही है यहाँ पे स्टूडेंट्स के? वो और ज्यादा जाहिल क्यों होते जा रहे हैं? जी हाँ, वो इस मारे नहीं खोल रही है क्योंकि अगर आप थोड़ा पीछे जाएं तो आफ्टर द क्रूसेड्स, जो 10-11 क्रूसेड हुए, व्हेन यूरोपियंस अटैक द मिडिल ईस्ट
टू रिवाइव क्रिश्चियनिटी। उसके बाद क्रिश्चियन कम्युनिटी को यह लगा कि लेट अस ड्रॉ अ लाइन बिटवीन प्रोग्रेस, एजुकेशन एंड क्लर्जी। यही बात बुद्धिज्म में हुई, यही बात जुडिज्म में हुई। हम लोगों के यहां यह प्रॉब्लम हुई कि हमारे यहां घर घर में उलेमा पैदा हो गए, घर घर में दाढ़ी रखने वाले और ऊंचा पजामा पहनने वाले पैदा हो गए। ये काम हम लोगों को क्लर्जी के लिए छोड़ देना चाहिए था, और क्लर्जी का रोल हमारी जिंदगी में नमाज, रोजा, हज, ज़कात, फितरे तक ही रुक के रह जाना चाहिए था, जुमे की नमाज के खुतबे तक रह जाना चाहिए था। लेकिन मुस्लिम क्लर्जी जो है, इट इज एन अदर फेस ऑफ मुस्लिम पॉलिटिक्स, इट हैज बिकम एन अनदर फेस ऑफ मुस्लिम सोसाइटी। उन लोगों ने, उस क्लर्जी के साथ पढ़े लिखे मुसलमान ने एक कनाइवनेंस किया, एक हाथ मिलाया। जैसे सऊदी अरेबिया में वहाबिज्म ने साउथ फैमिली के साथ हाथ मिलाया, पूरी दुनिया में क्लर्जी ने पढ़े लिखे मुसलमान के साथ हाथ मिलाया। पढ़े लिखे मुसलमान ने अपने विजडम को क्लर्जी के मौलानाओं के सुपुर्द कर दिया। वो टाई पहनेगा, बो पहनेगा, इंग्लिश स्पीकिंग होगा, वेल एजुकेटेड होगा। लेकिन आप जब उसको एक्सप्लोर करते जाएंगे, मैं ये मानता हूं, मेरे सामने पढ़े से पढ़ा मुसलमान आप रख दीजिए, 20 सवाल मैं पूछूंगा और उसको मैं एक्सपोज कर दूंगा कि उसका माइंडसेट एक जाहिल अनपढ़ मुसलमान से भी ज्यादा कट्टर है और ज्यादा खराब है, क्योंकि वो अडल्ट्रेट हो चुका है। सही, बिल्कुल। सर, यहाँ पे मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगी। इज इट पॉसिबल कि ये लाइट आपके ग्लासेस पे डायरेक्ट पड़ रही है?